kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, in our previous lecture, we had started chapter number 10, parts of speech. मैंने आपको उसमें बताया था कि speech मतलब क्या है, जो हम बोल रहे हैं उसे क्या कहते हैं, speech. एंड उसमें हमने 9 टाइप ऑफ काइंड्स देखे थे. उसमें से हमने नाउन एंड प्रोनाउन लर्न किए एंड मुझे आप सबने लर्न करके वीडियोस भी भेजे, बहुत अच्छे, वेल डन. नाउ आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे. सो व्हाट इज थर्ड टॉपिक? और थर्ड टॉपिक इज डिटरमिनर्स. DETERMINERS, determiners. Now today we are going to learn about determiners. Now determiners क्या है? आपने नाउन देखा. नाउन मतलब क्या है? नाउन मतलब नेमिंग वर्ड है. प्रोनाउन है. प्रोनाउन क्या है? नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे थे. नाउ आज हम लर्न करेंगे डिटरमिनर. सो डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर वो भी एक वन टाइप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन का रेफरेंस दिखाता है, मतलब नाउन का टाइप दिखाता है. मैंने आपको नाउन की टाइप के बारे में बताया, क्वालिटी नहीं. क्वालिटी अगर आया तो वो एडजेक्टिव होगा. इसके बाद वाला टॉपिक है एडजेक्टिव, राइट? सो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना. डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों आपको सिमिलर ही लगेंगे, बट आप उसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज डिटरमिनर जो है वो क्या दिखाता है, नाउन का टाइप. टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन का टाइप दिखाता है, नॉट टाइप्स बट टाइप ऑफ नाउन. जो नाउन का टाइप है वो हमें दिखाता है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं वन, राइट? अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स, सपोज मुझे आप सबको बोलना है, ओके? मैं भी आपका एक एक का नाम लेके थोड़ी ना बोलूंगी. मैं आपको अलग अलग ऐसे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मार्गी को बुलाना है तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी मार्गी, राइट? या फिर मैं धार्मिक, अक्षत, कोई भी है, XYZ, सोमिया, मैं ऐसा तो एक एक को नहीं बुलाऊंगी ना. मार्गी इधर आओ, सोमिया इधर आओ, अक्षत इधर आओ. तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे सबको बुलाना है तो मैं क्या यूज करूंगी? ऑल. ऑल स्टूडेंट्स कम हियर. सभी बच्चों यहाँ आओ. तो मैंने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया? ऑल का. सो ये ऑल है, ये क्या है? टाइप दिखाया. स्टूडेंट्स क्या है? इट इज अ नाउन. स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? नाउन है. और नाउन का टाइप देखो ऑल. आप पूछोगे मैडम ये नाउन का टाइप कैसे हुआ? तो सी, स्टूडेंट्स है, उन्हें मुझे बुलाना है. अभी एक एक को तो नहीं बुलाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी. सो ऑल, मैंने एक ही वर्ड में सबको बुला लिया. सो ऑल है जो, वो क्या है? डिटरमिनर्स. सेम वे देखिए, ऑल है, फिर ए, वर्ड्स लाइक ए, अ बॉय, अ टॉय, अ फार्मर. अब क्या इंडिकेट करता है? वन. अ बॉय मतलब ओनली एक बॉय. अ टॉय मतलब सिर्फ एक टॉय. अ फार्मर मतलब सिर्फ एक फार्मर. ओके? सो वो वन इंडिकेट करता है. सो ए है, ए, ये क्या है? ये भी डिटरमिनर है. सी, आपके बुक में आप देखो पेज नंबर 21 में, ग्रामर की बुक में आप पेज नंबर 21 ओपन करो. उसमें आप देखो, उसमें आपको वन आइसक्रीम दिया होगा. डिटरमिनर टॉपिक में देखो, वन आइसक्रीम दिया होगा, राइट? मतलब एक ही आइसक्रीम. वन
आइसक्रीम, मतलब ओनली वन आइसक्रीम, सिर्फ एक ही आइसक्रीम। सो वन है वो क्या है, डिटर्मिनर। ये नाउन है, नाउन का हमको टाइप दिखाया, उसका टाइप क्या है, वन, सिर्फ एक ही है। सो वन क्या है, डिटर्मिनर। फिर वैसे ही सम, दिस, दैट, माई, ऑल, ए, ये सब क्या दिखाता है, डिटर्मिनर दिखाता है। सो जब भी आपको कोई ऐसे वर्ड दिखे, वन, सम, दिस, माई, कहा वर्ब, सॉरी, नाउन के आगे, नाउन के आगे अगर आपको नाउन के आगे अगर आपको वन, सम, दिस, माई, ऑल, ए, ये सब वर्ड्स दिखे, दैट मीन्स वो क्या हुआ, डिटर्मिनर। ओके, सो चलो अब आपकी नोटबुक में आप डिटर्मिनर की डेफिनेशन लिखिए। ओके, चलो ना अभी आप मेरे साथ ही लिखना और मैं कंप्लीट करो, उसके बाद आप लिख लेना। ओके, सो डिटर्मिनर, द, THE, द words, WORDS, words that says us about the type, TYP, type of REFERENC, reference, REGAR, regarding nouns is called, वर्ड से तो आर आएगा, ओके, आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। ओके, सी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या रखना है, डिटर्मिनर क्या होता है, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइप ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग नाउन बताए, मतलब नाउन का टाइप बताता है, टाइप ऑफ रेफरेंस, कि कौन सा रेफरेंस है। बच्चा है तो कितने हैं, एक, स्टूडेंट्स है तो किसको बुलाया, सभी को, राइट। पीपल है तो किसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऑल पीपल को, वन पीपल को नहीं, ऑल पीपल को, राइट। फार्मर है तो कितने फार्मर है, ओ फार्मर, ओनली वन फार्मर। मुझे शुगर चाहिए तो कितना चाहिए, सम शुगर, थोड़ा शुगर, ओके, लाइक दिस। आपको ये याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग नाउन, द वर्ड्स दैट says us about the type of reference regarding nouns are called determiners। चलो अभी आप ये नोटबुक में नोट डाउन कर लो। आफ्टर दैट आप इसके एग्जाम्पल्स लिखो। वन, दिस, SOM, some, a, all।
ओके, सो ये आपको नोटबुक में लिखना है। और अगर इस टॉपिक को लेकर आपको कोई डाउट हुआ देन यू कैन कॉल मी और जस्ट वॉइस मैसेज में। ओके, आप वॉइस में मैसेज कर दो या तो मुझे कॉल कर लेना। सो नाउ आपने डिटरमिनर्स के बारे में लर्न कर लिया। नाउ हम एडजेक्टिव के बारे में लर्न कर लेंगे। सो दैट इज योर फोर्थ टॉपिक, ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स। ये तो आपको पता ही होगा। एडजेक्टिव मतलब क्या है? नाउन का जो क्वालिटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मार्कर है, कैसी कलर की है? ब्लैक। दिस इज ब्लैक मार्कर। आपको पता है ये मार्कर है, पर कैसे कलर की है? ब्लैक। मतलब नाउन में कुछ ज्यादा ऐड करता है या तो उसकी क्वालिटी दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ही इज अ गुड बॉय। बॉय आपको पता है, पर कैसा है? गुड बॉय। देन that is tall man, और he is tall man, right? he is tall man। वो लंबा आदमी है। आदमी है पता है, पर कैसा है? लंबा। सो उनकी हाइट दिखाई, टॉल बताया। सी, अब डेफिनेशन लिखो। The words that says about quality, QUALITIES, qualities of noun are called ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स। जो वर्ड्स हमें नाउन के क्वालिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ नाउन, जो नाउन के क्वालिटी बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स दैट सेज अबाउट क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन का क्वालिटी बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल, फैट। यस, फैट मैन, मैन है, कैसा है? फैट। रेड टोमेटो, टोमेटो कैसा है? रेड। स्लिम लेडी, लेडी कैसी है? स्लिम। देन हॉट कॉफी, कॉफी कैसी है? HOT, हॉट। ओके, सो जो वर्ड्स हमें नाउन की क्वालिटी दिखाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और जो टाइप्स दिखाता है, रेफरेंस रिगार्डिंग नाउन, टाइप ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग नाउन, जो हमें टाइप दिखाता है नाउन का, उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर। सो ये दोनों टॉपिक में आप कंफ्यूज मत होना। जो टाइप दिखाता है उन्हें हम नाउन कहते हैं, जो क्वालिटी दिखाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, सो ये नोट डाउन कर लो। सी,
हमने जो डिटर्मिनर और एडजेक्टिव किए हैं ना, वो भी आपको लर्न करना है, बट आप आज नहीं लर्न करोगे तो चलेगा, बिकॉज आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है ना। सो आज अगर आप नहीं लर्न करोगे तो इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक भेज सकते हो, क्योंकि आपको मंडे को फिर आपका वर्बल टेस्टिंग है ना। सो कोई बात नहीं, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर आए ना तब आप मुझे ये टॉपिक लर्न करके तब तक भेज देना, ओके। एक एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। सी आप अभी समझ गए ना, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो नाउन के क्वालिटी दिखाता है। फिर डिटर्मिनर मतलब क्या होता है, जो नाउन के टाइप्स दिखाता है। सो आप आपकी तरफ से भी फॉर्मेशन कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। जो आप डेफिनेशन लिख रहे हो, अगर आप समझ गए तो आप आपके खुद के ओन वर्ड्स में भी डेफिनेशन बोल सकते हो या तो लिख सकते हो। एंड देन ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपको पता है इसमें बहुत सारे मैंने सिर्फ फैट, रेड, स्लिम और हॉट लिखा, और भी इसमें बहुत कुछ आता है, राइट। टॉल आता है, शॉर्ट आता है, लार्ज आता है। सो ये आप आपकी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ओके। क्वालिटीज आप तो कुछ भी लिख सकते हो। डन। ओके, सो आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है। सो हम थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आपको पता है ना, आपके आज टेस्ट में यूनिट नंबर 2 आने वाला है। सो उसमें मैंने आपको पेपर स्टाइल तो सेंड किया ना, उसमें आपको एमसीक्यू आएंगे, राइट और रॉन्ग करना है, साउंड ऑफ बर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स एंड नंबर द जंबल सेंटेंसेस ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में नंबर लिखना है, ओके। ये आपका पेपर स्टाइल है। सो नाउ आई डोंट थिंक सो कि आपको जो चैप्टर नंबर 2 है बर्ड टॉक, उसमें कोई डाउट होगा, बिकॉज उसमें आपको पता है कि 2 बर्ड्स है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग फनी होते हैं और क्यों वो फनी होते हैं। उनका रीजन क्या था फनी होने का, कि एक तो ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पंख नहीं होते, फिर हम बिटल्स नहीं खाते, और फिर हम जो वायर है उसमें भी नहीं बैठते, और हम डे बाय डे थोड़े थोड़े दिन में, साल भर साल हम बड़े होते जाते हैं। सो उन्हें क्या लगता है कि हम फनी है, पागल है, वही अच्छे है, राइट। ऐसे वो दोनों दोस्त बात कर रहे थे, वही पोयम था। फिर आपने नीना की स्टोरी देखी, उन नीना के आंटी का मैरिज था तो भी नीना खुश नहीं थी। व्हाई? बिकॉज उसके रूम में बुक शेल्फ के ऊपर 2 बेबी स्पैरो थे, तो उसे उसकी चिंता हो रही थी कि मैं अगर चली जाऊंगी तो बेबी स्पैरो, मेरा रूम तो बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो बेबी स्पैरो को खाना कौन खिलाएगा, मम्मा स्पैरो और डैडी स्पैरो तो नहीं आ सकते, तो वो तो बेचारे भूख में ही कैसे, वो तो बड़े हो रहे, और जैसे ही बड़े होते हैं उनको तो भूख भी लगती है, तो उसको कौन देखेगा। तो फिर उसको मम्मी ने आइडिया दिया, सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया था कि हम सारी रूम की चीज बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद जो रूम है वो लॉक कर देंगे, पर हम विंडो ओपन रखेंगे ताकि मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो दोनों आकर बच्चों को फीड कर सके, राइट। यही स्टोरी थी। फिर वो मम्मा ने ऐसे जैसे सजेशन दिया वैसे उस तो खुश हो गई कि वाह अच्छा हुआ कि बेबी स्पैरो और मम्मा स्पैरो भूखे नहीं रहेंगे, राइट। फिर थोड़े दिन बाद वो चले गए। फिर थोड़े दिन बाद जब नीना आई तब उसने क्या देखा, अच्छे अच्छे हेल्दी 2 बेबी स्पैरो घर में यहाँ से वहां उड़ रहे थे, तो वो देखकर और भी खुश हो गई, बिकॉज बेबी स्पैरो बड़े हो चुके थे, उनको उड़ना आ गया था, और वो पूरे घर में दोनों हेल्दी, छोटे छोटे थे पर बहुत हेल्दी हो गए थे पहले से, और पूरे रूम में घूम रहे थे। अगर तो भी आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ डाउट हो देन आप मुझे पूछ लेना, ओके। बिफोर टेस्ट आप मुझे पूछ लेना। सो आपका पेपर स्टाइल आपको पता चल गया ना, क्या आने वाला है, एमसीक्यू, राइट और रॉन्ग, साउंड्स ऑफ बर्ड, जंबल द अरेंज स्टोरी और क्वेश्चन आंसर। डन। और आज आप होमवर्क में क्या लिखोगे, आप होमवर्क मुझे
टेस्ट कंप्लीट करने के बाद भी भेज सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि आपको अभी लेक्चर मिला और अभी आप कर लोगे। आपको टेस्ट की पहले प्रिपरेशन कर लेना, टेस्ट लिख लेना और फिर आप शाम को होमवर्क करके मुझे भेज देना। ओके, होमवर्क में क्या है, ग्रामर में आपको डिटर्मिनर और एडजेक्टिव की डेफिनेशन नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके, इसके पहले आपने क्या लिखा था, नाउन प्रोनाउन, और अब आप क्या लिखोगे, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर पहले और फिर एडजेक्टिव। डिटर्मिनर का पहले डेफिनेशन और उसके नीचे एग्जाम्पल, सेम वे एडजेक्टिव पहले डेफिनेशन और नीचे एग्जाम्पल। ओके, सो बाय बाय एंड हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, हैव अ गुड डे।